वक्फ एक इस्लामिक संस्था है जिसमें कोई भी पर्सन अपनी संपत्ति को या फिर अपने पैसे को अच्छे कामों के लिए दान कर देता है। अब ये अच्छे काम क्या हो सकते हैं, जैसे कि मस्जिद बनवाना, स्कूल बनवाना, हॉस्पिटल्स बनवाना, गरीबों की मदद करना या फिर किसी भी जरूरतमंद के हिस्से की भलाई के लिए कुछ करना। अब जो भी प्रॉपर्टी को दान किया जाता है, मतलब किसी संपत्ति को दान किया जाता है या फिर पैसों को जो दान किया जाता है, उसे वक्फ संपत्ति कहा जाता है, यानी कि उसको वक्फ प्रॉपर्टी कहा जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रॉपर्टी, जो संपत्ति दान की गई है, अब वो जो संपत्ति होगी वो केवल अच्छे कामों के लिए यूज होगी। इसे बेचा नहीं जा सकता, किसी और को दिया नहीं जा सकता। अब ऐसी जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उनकी देखभाल और उनका जो मैनेजमेंट है वो वक्फ बोर्ड करता है। जो वक्फ बोर्ड है उसको ये सुनिश्चित करना होता है कि जो भी वक्फ संपत्तियां हैं, जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, उनका सही तरीके से यूज हो रहा है या फिर नहीं। इन सारी प्रॉपर्टीज की रक्षा करना ताकि इसका कोई भी दुरुपयोग ना हो सके, कोई भी मिसयूज ना हो सके। इन सारी प्रॉपर्टीज का टाइम टू टाइम डेवलपमेंट करना, मतलब इसको पहले से और ज्यादा बेहतर बनाना या फिर इसको बेहतर बनाने के लिए काम करना। तो सिंपल भाषा में आप ऐसा समझ सकते हैं कि वक्फ एक ऐसा तरीका है जिससे लोग अपनी जो भी संपत्ति होती है या फिर अपना जो भी पैसा होता है उसको समाज की भलाई के लिए दान कर देता है। और वक्फ बोर्ड जो होता है वो ये ध्यान रखता है कि उस दान का या फिर उस प्रॉपर्टी का सही तरीके से यूज हो रहा है या फिर नहीं। तो आज के इस वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर डिटेल से बात करूंगा, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो वक्फ एक्ट बनाया गया था 1995 को। भारत के अंदर जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं जो कि समाज की भलाई के लिए दान की जाती हैं, ऐसी जो भी प्रॉपर्टीज हैं उनके मैनेजमेंट को लेकर और उनकी जो भी देखरेख है, इस चीज के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। इस कानून के तहत हर एक राज्य में वक्फ बोर्ड बनाया गया था। जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनको सही तरीके से संभालने का इसका काम है, उनकी रक्षा करने का इसका काम है, और जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनको टाइम टू टाइम बेहतर बनाने के लिए काम करना होता है इसका। तो बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड में ज्यादातर जो सदस्य होते हैं इसके, वो मुस्लिम होते हैं, क्योंकि वक्फ एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, यानी कि इस्लामिक संस्था है। लेकिन इस कानून में ये भी प्रावधान है कि कुछ नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी शामिल किए जा सकते हैं इसमें। अब भारत सरकार के द्वारा 2024 में वक्फ एक्ट 1995 में सुधार लाने के लिए कुछ प्रस्ताव रखा गया है। इस बिल का मेन उद्देश्य है जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनका मैनेजमेंट और उनकी जो भी देखरेख है उसको और ज्यादा बेहतर बनाना। इन सारी चीजों के लिए ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित करना, मतलब इसको और भी ज्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना, जो कि सारे की सारी जो भी कम्युनिटीज हैं सबके लिए बहुत ज्यादा आसान बन जाए। इस बिल के द्वारा जो भी वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि इसमें सुधार हो और ये और भी ज्यादा इफेक्टिव तरीके से काम कर सके। इस बिल का ये प्रावधान है कि इस वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम कम्युनिटीज के सदस्यों को भी शामिल किया जाएगा, जो कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे। इससे अलग अलग जो भी कम्युनिटीज हैं उनकी इसमें भागीदारी बढ़ेगी और जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनमें किसी भी तरीके की धोखाधड़ी होने से बचा जा सके या फिर उनका गलत तरीके से यूज होने से उनको बचाया जा सके। मतलब डिसीजन तभी लिया जाएगा जब ज्यादा कम्युनिटीज इसमें शामिल होंगी। इस बिल का ये कहना है अगर इसमें नॉन मुस्लिम जो भी कम्युनिटीज हैं उनको शामिल किया जाएगा तो इसमें हर किसी की आवाज सुनी जा सकेगी और जो भी संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टीज हैं वक्फ, उनका सही तरीके से यूज हो सकेगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में जो भी महिलाएं होंगी उनको रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसमें कम से कम 2 महिला सदस्य होंगी। इन महिलाओं का मेन काम होगा जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनका सही तरीके से मैनेजमेंट करना। वक्फ प्रॉपर्टीज के जो भी फैसले होंगे उनमें महिलाओं की आवाज भी सुनाई देगी और इसके नजरिए से चीजों को देखा भी जा सकेगा। इस बिल के तहत जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज होंगी उनमें जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी उसको अनिवार्य बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब सारी की सारी जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनका जो भी स्ट्रक्चर है उसको वेरीफाई किया जाएगा ताकि किसी भी धोखाधड़ी से बचा जा सके और इसका मिसयूज होने से बचा जा सके। वक्फ ट्रिब्यूनल एक ऐसी अदालत होगी जहां पर जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज होंगी उनसे जुड़े हुए जो भी विवाद होंगे, उनसे जुड़े हुए जो भी कंट्रोवर्सीज होंगी, उनका समाधान निकाला जा सकेगा। अब ये जो अदालतें होंगी वो सिविल कोर्ट्स की तरह ही काम करेंगी। जो भी फैसला लिया जाएगा ट्रिब्यूनल के द्वारा उसी फैसले को माना जाएगा, वो ही फाइनल होगा और उसको कोई भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इस बिल में एक और इम्पोर्टेंट प्रावधान है जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज के डिजिटलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। डिजिटलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी
सारी की सारी जो भी जानकारी होंगी अब अवेलेबल होंगी ऑनलाइन भी, जिसकी वजह से वक्फ प्रॉपर्टीज के बारे में बिल्कुल सही और अपडेटेड जानकारी मिल पाएगी। अब इसका लाभ यही है कि इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी, सारी की सारी जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज होंगी उनको आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा, कोई भी छुपी हुई जानकारी नहीं रहेगी, लोगों को ये पता चल जाएगा कि कौन सी जो संपत्ति है, कौन सी जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ के अंदर आती है और सही तरीके से उसका यूज हो रहा है या फिर नहीं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो था वो लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को इंट्रोड्यूस कराया गया था। अब ये एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी के अंडर है ताकि इसका रिव्यू किया जा सके और सारे के सारे जो भी एस्पेक्ट्स हैं इस बिल के उसको अच्छी तरीके से एग्जामिन किया जा रहा है। ये जो कमेटी है इसका कार्यकाल है उसको बढ़ा दिया गया है ताकि जो बिल है उसके ऊपर डिटेल से डिस्कशन किया जा सके और जो भी जरूरी मॉडिफिकेशंस हैं वो किया जा सके। अब इस बिल को लेकर बहुत ज्यादा डिबेट्स भी चल रही हैं, मतलब अलग अलग जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अलग अलग जो भी कम्युनिटीज हैं उनके बीच में इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं उनका ये मानना है कि ये जो बिल है वो वक्फ बोर्ड की ट्रांसपेरेंसी और जो भी अकाउंटेबिलिटी है, जो भी जिम्मेदारी है उसको बढ़ाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादा साफ तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से बिल्कुल काम कर पाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि संपत्तियों का सही तरीके से मैनेजमेंट हो। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं वहां पर वे ये कह रहे हैं कि जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उनमें इंटरफेरेंस बढ़ेगा। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो बिल है इससे जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज हैं उसके मैनेजमेंट में जो भी बाहरी दबाव है उसका सामना करना पड़ेगा या फिर जो भी जरूरी कंट्रोल है उसका सामना करना पड़ेगा। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस बिल के माध्यम से जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज होंगी उनका जो मैनेजमेंट होगा उसमें सुधार होगा और अलग अलग जो भी कम्युनिटीज हैं उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि वक्फ बोर्ड में अब केवल एक कम्युनिटी के लोग काम नहीं करेंगे बल्कि अलग अलग कम्युनिटीज के लोग मिलकर काम करेंगे। इससे जो निर्णय लेने की प्रोसेस होगी वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट बन जाएगी और बहुत ज्यादा सटीक तरीके से भी निर्णय लिया जा सकेगा। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो है उसको वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में सुधार करने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और जो भी अलग अलग कम्युनिटीज हैं उनके पार्टिसिपेशन के लिए, उनके भागीदारी बढ़ाने के लिए एक इम्पोर्टेंट कदम माना जा रहा है। तो इस टॉपिक के ऊपर आपकी जो राय है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। आपका क्या मानना है इस चीज को लेकर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।